नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डोगा से मरवाऊंगा और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। साहब, वायरलेस पर मैसेज आया है। पता चला है कि ऊपर बिल्डिंग की छत पर खड़ा हेलीकॉप्टर अपहरणकर्ता द्वारा चुराया गया था और चोर का हुलिया वही है जिसको डोगा ने हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका है। देखा देखा साहब, ये काम भी उसने अकेले किया है। चंदू ठीक कहता है साहब, ये संभावना तो सही है कि यदि अपहरणकर्ता अकेला था तो फिर बच्चा उसने कहां पर छिपाया है। ये बात हमें सिर्फ वही बता सकता था और उसे डोगा ने मार डाला है। डोगा आंखें बंद करके फैसले करता है। उसने ये भी नहीं सोचा कि बच्चा कहां किस स्थिति में होगा। हो सकता है वो किसी निर्जन सुनसान अनजान जगह पर हो। वो बंधा भी हो सकता है। वो भूखा प्यासा हो सकता है। वो अकेला हो सकता है। हो सकता है वो चीखने चिल्लाने की स्थिति में भी ना हो। वो बेहोशी की हालत में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत है साहब, और हर संभावनाएं चीख चीख कर एक मासूम बच्चे की जान पर मंडराते खतरे की ओर इशारा कर रही है। तुम्हारी एक भी संभावना को मैं खारिज नहीं कर सकता सुखा। संभावना यह भी है शायद अभी और भी अपहरण करता हो। संभावना यह भी है कि शायद पहली असफलता के बाद वो लोग कोई दूसरी डिमांड भी रखे। इसलिए लोग ही रहो, पुलिस बनने की कोशिश मत करो और पुलिस को पुलिस का काम करने दो। आज डोगा के कारण मेरे लाडले बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। मैं कहाँ ढूंढूं उसको और कहाँ ढूंढूं डोगा को। डोगा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। डोगा डोगा तुम? हाँ, डोगा को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि डोगा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। डोगा ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो तुम्हारे गोपी को अपहरणकर्ता के पास से बरामद नहीं कर पाया। अपहरणकर्ता की मौत के बाद गोपी की बरामदगी मेरी जिम्मेदारी है। गोपी को लेकर असंख्याओं के कैसे कैसे सांप तुम्हें डस रहे हैं, मैं सब देख चुका हूं। डोगा, मेरा बच्चा मुझे ला दो। डोगा अपने सिर की सौगंध खाता है। या तो गोपी को सही सलामत लाकर तुम्हारे सुपुर्द करेगा या फिर मुंबई को अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। नहीं नहीं डोगा, ऐसी सौगंध मत लो। रुक जाओ डोगा, अपनी सौगंध वापस ले लो। एक अपने बेटे के लिए मैं पूरी मुंबई के सिर से शांति स्तूप को हटाना नहीं चाहता। गोपी को ढूंढ नहीं पाया तो नाकामी का ये बोझ मेरे जीवन में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाएगा। मुझे इस सांप का फन कुचलना ही होगा। मगर सवाल ये उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गोपी को अपहरणकर्ताओं ने कहां पर रखा है। उसे तो मैंने मार दिया। अगर गोपी के साथ और लोग भी हैं तो जरूर गोपी की दोबारा फिरौती मांगेंगे। मुझे कुछ घंटों तक इंतजार करना होगा, तब तक जब तक कि ऐसी कोई और मांग नहीं आ जाती। अगर ऐसी मांग होगी तो वो प्रेस को जरूर रिलीज की जाएगी। अगर ऐसी मांग होगी तो वो बहुत जल्दी ही होगी। मैंने पुलिस फ्रीक्वेंसी पर सेट अपने कानों में लगे ट्रांसमीटर पर अपने कान हर वक्त लगाए रखने होंगे। डोगा की जिम्मेदारियां और भी थी। डोगा, तुम? हाँ गुरु हनुमान, क्षमा करना, यहाँ छोड़कर गया तो पलटकर दोबारा अब आ सका हूं। तुमने भी मुझे गुरु कह दिया। मैंने तुम्हें कौन सी शिक्षा दी है? गुरु का सानिध्य ही बहुत बड़ी शिक्षा है गुरु हनुमान। वो कुछ अलग से सिखाएं ये आवश्यक तो नहीं। काश मैंने अपनी विद्या तुम जैसी किसी सुपात्र को सिखाई होती जिसने मानवता की रक्षा के लिए अपने ही वजूद को बारूद पर रख दिया। कहते हैं डोगा की धन विद्या धन शक्ति और विद्या यदि किसी कुपात्र को मिल जाए तो वह व्यर्थ ही चले जाते हैं।
जिस प्रकार अंजलि में जल ग्रहण करने से जल हथेली पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता, जल के संग्रहण के लिए सुपात्र या बर्तन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार विद्या को ग्रहण करने के लिए सुयोग्य शिष्यों की आवश्यकता होती है। मैंने जिन्हें सुयोग समझा वो तीनों खाम्बे, गवादे और हथकट्टे गुरुमार निकले। मैंने उन्हें अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया, मगर मेरा पांव कटवा कर मुझे ही खड़े होने लायक ना रखा। आंसू में बहुत बड़ी ताकत होती है गुरु हनुमान। यह आंसू बह जाए तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। मैंने बहुत बड़े बड़े हालातों से सामना किया है। चाहती तो मेरी आंखें समुद्र रो देती, मगर मैंने इन्हें बूंद भी ना रोने दिया। कहते हैं आंसुओं को बचा कर रखना चाहिए। एक एक आंसू बचाया और उन्हें एक एक गोली में ढाला। मेरे तन पर ये जो बारूद देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, आंसुओं का वही सैलाब है जो जमाने की हिंसकता और दरिंदगी देखकर जब जब बहा तो बारूद बनकर इकट्ठा हुआ। इसलिए कहता हूं गुरु कि आंसुओं को बहने मत दो, इन्हें बारूद बनने के लिए संभालो। डोगा, मैं अपनी सारी विद्याएं तुम्हें दूंगा, बदले में मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। मुझे मालूम है कि आप क्या चाहते हैं, मगर अभी आप तकलीफ में हैं गुरु हनुमान। अभी आपको सिर्फ उन तकलीफों से उबरने के विषय में सोचना चाहिए, और मुझे सोचना है गोपी के बारे में, उसकी तकलीफों के बारे में। क्या वाकई अपहरणकर्ता अकेला था? अगर वो अकेला था तो वो बच्चे गोपी को फिरौती लेते समय क्यों नहीं आया? उसने एक झुग्गी के बच्चे के लिए 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी? अगर ये फिरौती इसलिए मांगी गई कि मैं वहां पर पहुंचूं तो वो मुझ पर कोई कातिलाना हमला करे, तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तो बड़ी आसानी से खुद मेरे हाथों मारा गया, और मैंने उसे देखा भी पहली बार है। इसलिए पुरानी दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हो ना हो इस पूरे किस्से में गोपी के अलावा कोई एक कड़ी है जो गायब है। वो गायब कड़ी मुझे मिल जाए तो मैं गोपी तक पहुंच सकता हूँ। मुझे उस गायब कड़ी को ढूंढना होगा, मगर फिलहाल मुर्गा बाग देकर सुबह को निमंत्रण दे रहा था। सूरज की बेचैनी नजरें हर वक्त टीवी पर लगी रहती। उफ, हर ओर सिर्फ डोगा की अपहरणकर्ता की, डोगा के हाथों मारे जाने की ही चर्चा है। इसमें एक नई बात और मुझे पता चली है। हेलीकॉप्टर चोरी करने वाले का नाम रुस्तम था। वो पवन हंस नाम की उसी हेलीकॉप्टर कंपनी का पायलट था। बाद में वो अपराध लाइन में आ गया, इसलिए उसके लिए हेलीकॉप्टर चुराना आसान था। पायलट जैसे कुशाग्र बुद्धि वाला इंसान 5 करोड़ की फिरौती के लिए भला एक झुग्गी बस्ती के बच्चे को किडनैप क्यों करेगा? इसका जवाब भी शायद मुझे गोपी का पता दे सकता है। गोपी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है, दूसरे न्यूज चैनल्स पर क्या खबर है? डोगा ने कहा है कि यदि वो गोपी को नहीं लौटा पाया तो मुंबई को अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। उसे ऐसा करना भी चाहिए। डोगा आंखें बंद करके फैसले करता है। उसने भी ये फैसला किया है कि बच्चा किस स्थिति में कहाँ होगा। ये तो सुक्खा है। वो किसी निर्जन सुनसान अनजान जगह पर हो सकता है, वो बंधा हो सकता है, वो अकेला हो सकता है, वो भूखा प्यासा हो सकता है, वो बेहोशी की हालत में हो सकता है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो अपहरणकर्ता कम, डोगा अधिक होगा। सूरज, ये तूने कैसी सौगंध ले ली? तो क्या करता चाचा? उन लोगों को कैसे आश्वस्त करता? एक बाप के आंखों से फटते हुए कलेजे को कैसे चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहता? ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गोपी मुझे हेलीकॉप्टर में नहीं मिलेगा। गलती मेरी ही थी। मुझे उसे एकदम से नहीं मारना चाहिए था, और ये भी सच है कि मेरी उस गलती का खामियाजा डोगा को भुगतना ही होगा। अदरक चाचा, अगर डोगा गोपी को नहीं ढूंढ पाया तो उसे अपनी सौगंध पूरी करनी ही होगी। डोगा अपनी सौगंध जरूर पूरी करेगा। डोगा सौगंध पूरी करने के लिए कटिबद्ध था। दरअसल मेरे भटकाव का एक कारण है जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। भटकाव का वो कारण यह है कि मैंने इस समस्या को बीच से उठाया है।
बीच से उठाने का तात्पर्य मतलब मैंने ABCD A से शुरू करने की बजाय KLM से शुरू कर दी है। वास्तव में किसी भी प्रॉब्लम के फुल सॉल्यूशन के लिए उसे शुरू से आखिरी तक सोचना चाहिए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के ए से शुरू करके स्टेप दर स्टेप जेड तक जाना चाहिए। और इस प्रॉब्लम का ए है गोपी और बी उसकी किडनैपिंग। मैं बी जानता हूं लेकिन ए नहीं जानता। चंदू चौका, अरे डोगा हमारी बस्ती में। चंदू, तुम्हारी झोपड़ी कहाँ है? डोगा, यही तो है। अंदर आओ। डोगा, क्या कर रहा है? तो ये है तुम्हारा गोपू? हाँ हाँ डोगा, इसकी माँ कहाँ है? वो तो डोगा इसके पैदा होने के 2 साल बाद ही टीबी से मर गई थी। गोपी पैदा कहाँ पर हुआ था? यही मुंबई में, मुंबई के चर्चगेट सरकारी अस्पताल में। बाद में हम लोग यहाँ आ गए थे धारावी में। कितने साल का बताया था तुमने गोपी को? 8 साल का डोगा। इस पिस्टल में 9 गोलियां है। चंदू, मैं तुम्हारी गोपी को नहीं ला सका। मैंने कहा था कि यदि मैं गोपी को नहीं ढूंढ पाया तो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानकर मुंबई को अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं अपनी सौगंध पूरी कर रहा हूं। धाय डोगा। डोगा की लाश धम से फर्श पर गिर पड़ी थी। डोगा, डोगा ने ये क्या किया? दरवाजा खोलो। ये कैसा धमाका था? टक टक टक। क्या क्या डोगा वास्तव में मर गया? सुखा, डोगा ने हमारी कनपट्टी पर गोली, डोगा ने अपनी कनपट्टी पर गोली हमारे सामने ही तो मारी है। उसकी लाश हमारे सामने ही तो पड़ी है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तू स्टेथोस्कोप निकाल कर उसके दिल की धड़कन चेक कर। हाँ, ये तरीका ठीक है। अब पता चल जाएगा डोगा बिल्कुल मर गया है या थोड़ी बहुत सांस बाकी है। वैसे बाकी होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि डोगा से मरवाऊंगा। मैंने डोगा को डोगा से ही मरवा दिया। धड़कन बंद है ना सुखे? मेरा मतलब गवा दे। धड़कन तो चालू है हथकट्टे। धाड़। ओह, क्योंकि अपने प्लान के मुताबिक मैं कनपट्टी के नीचे ब्लड बैलून रख कर आया था, जो कि तेज आवाज वाले पटाखे के कंपन से फट जाना था, ताकि तुम्हें लगे कि मैंने सचमुच खुद को गोली मार दी है। इसमें बाकी सारी गोलियां असली है। दरअसल इस केस में मुझे एक गायब कड़ी की तलाश थी। मुझे लग रहा था कि इस केस में रुस्तम अकेला नहीं था। 5 करोड़ की फिरौती, झुग्गियों का बच्चा मेरे गले में नहीं उतर रहा था। उस गायब कड़ी की तलाश करने के लिए मैंने ऐलान किया कि अगर मैं गोपी को नहीं ढूंढ पाया तो खुद को खत्म कर लूंगा। मैं जानता था कि अगर गोपी अपराधियों के पास है तो उस ऐलान को सुनने के बाद गोपी को ना तो छोड़ता ना ही कोई फिरौती मांगती। उसके बाद मैंने मीडिया में सुक्खा को जोर शोर से इसी बात का प्रचार करते हुए देखा, जबकि गोपी उसका कुछ भी नहीं लगता था। और ऐसा आदमी डोगा के खिलाफ तब तक नहीं बोल सकता था जब तक कि वो उसका दुश्मन ना हो। मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ पर गोपी की तस्वीर तो दिखी, मगर गोपी यहाँ रहता था इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। जैसे उसकी किताबें, कोई खिलौना, उसके कपड़े, उसका टूथब्रश, उसकी चप्पल, उसके जूते। मैं समझ गया कि गोपी नाम का कोई बच्चा वास्तव में किडनैप नहीं हुआ। इस नाम का कोई बच्चा है ही नहीं। और अगर बच्चा है ही नहीं तो फिर तुम सारा ड्रामा किस लिए कर रहे हो? तुम्हारी असलियत जानने के लिए मैंने खुद को गोली मारने का नाटक किया और तुम्हारी खुशी जाहिर हो गई। तुम 1 नंबर के कमीने हो हथकट्टे। वास्तव में गुरुमार लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे पहले साथी खांबे के षड्यंत्र के बाद मुझे तुम्हारे षड्यंत्रों का इंतजार भी था। आज वो इंतजार खत्म हो गया। तुम्हारे साथी। फिर ढोगा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? गुरुदक्षिणा। मगर मैंने तुझे कोई शिक्षा भी नहीं दी है। आशीर्वाद तो दिया है गुरु हनुमान, उसी की एवज में मैं गुरुदक्षिणा लाया हूं। आपके तीनों नामुराद शिष्यों के सिर, 2 का अभी काटा है, तीसरे का संभाल कर रखा था।
डोगा, उफ, अभी बहुत कुछ है, पढ़ते रहिए। टोगा की यह शानदार श्रृंखला जो गायब तक जारी रहेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।